नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। अभी हम बात करने वाले हैं शिक्षा के ऊपर, महाविद्यालय के ऊपर। अभी जो आप देख रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। ये छात्रों के हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, छात्रों के हित में बात करते आए हैं। आज इन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कमी रह जाती है, जैसे महाविद्यालयों में नामांकन को लेकर हो या फिर अटेंडेंस को लेकर अगर बात की जाए तो जैसे बाकी महाविद्यालयों में हम देखते हैं, जैसे अगर दूसरे स्टेट में जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों इतना फेमस है? आखिर वहाँ भी वो भी गवर्नमेंट है, ये हमारा भी चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय भी गवर्नमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कई सारे छात्रों को ऐसा देखा जा सकता है कि जैसे नामांकन यहाँ ले लिए और बाहर दूसरे शहर में चले गए, लेकिन यहाँ अटेंडेंस का जो है वो कोई मतलब कंपलसरी रखा ही नहीं जाता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सिटीजन आवाज़ के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, प्रणाम, और मुझे चाहने वाले सभी छात्र छात्राओं का भी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है कि स्टूडेंट एडमिशन कराने के बाद वो घर बैठ जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कॉलेज में व्यवस्था ना होने के कारण वो घर पे बैठ के पढ़ाई करता है। बहुत सारे छात्र हैं जो दरभंगा से आउट ऑफ होके दिल्ली जाते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ते हैं और फिर यहाँ आकर एग्ज़ाम देते हैं, जबकि अटेंडेंस बनना उसका निश्चित है, किसी न किसी रूप में बनता ही है, कहीं ना कहीं से तो बनता ही है, तभी वो एग्ज़ाम में बैठ पाता है। हम कहें कि हमारे जैसे कि हम सीएम कॉलेज में हैं, तो सीएम कॉलेज में अनेकों ऐसे काम हैं जो बेअर्थ पड़े हुए हैं, अनेकों ऐसे बात हैं जिस पर वहाँ के छात्र नेता बात करना नहीं चाहते हैं, वहाँ के शासन प्रशासन बात करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि हमारे कॉलेज में, सीएम कॉलेज में अभी प्रशासनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अतिक्रमणकारी बहुत सारे हैं जो बगैर मुद्दे के कॉलेज के अंदर पहुंच जाना, बिना परमिशन के अंदर चले जाना, छात्र छात्राओं का अभिभावक आना एक अलग रूप है, अभिभावक के रूप में आप आते हैं वो एक अलग रूप है, लेकिन आप आकर वहां पर जमावड़ा लगाते हैं, अड्डाबाजी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के छात्राओं से छात्र छात्राएँ जो है वो डरते हैं आपसे, उस कारण भी कई छात्र छात्राएँ कॉलेज नहीं आते हैं। और सीएम कॉलेज जो है वो दरभंगा का टॉप लेवल कॉलेज है, पूरे विश्वविद्यालय, पूरे मिथिलांचल, जी, पूरे मिथिलांचल के अंदर टॉप लेवल कॉलेज है। और इस कॉलेज के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था जो है अप्रशासनिक व्यवस्था रह गई है, ये कहीं ना कहीं खेद है और उससे स्टूडेंट को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कारण उससे ये हो सकता है कि जैसे कि स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, अब बहुत सारे अतिक्रमणकारी हैं जो पहुँचे किसी भी छात्राओं के साथ छेड़खानी करके चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप जैसे किसी भी स्टूडेंट को मार के चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। रोक हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं पाते हैं कि जब आप गेट पे बैठते हैं, गार्ड हमारे बैठते हैं, तो आप उसको वहीं पर क्यों नहीं रोकते हैं? जब वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं तो उसको अंदर आने कैसे देते हैं? आखिर इतना भीड़ लगता कैसे है? आखिर अड्डाबाजी चलता कैसे है? आखिर सिगरेट का धुआं कॉलेज के अंदर दिखने को कहाँ से मिलता है? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह का मामला सामने आया है, जो ये अभी कह रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। तो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ दंगे की शक्ल में एक दंगा किया गया था, जिसके बारे में अभी ये चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है ये बहुत बड़ी कमी है महाविद्यालय के। जी, प्रशासन, जैसे कि दरभंगा के प्रशासन हमारे टाउन थाना के कई बार चक्कर लगाते हैं वहाँ का। अब बताइए उसे क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमारे कॉलेज का चक्कर लगाते हैं वहाँ के प्रशासन? आखिर क्या हो सकता है जो कॉलेज का चक्कर प्रशासन लगाते हैं आकर? जबकि कॉलेज शांतिपूर्ण चलनी चाहिए, वहाँ पढ़ाई चलता है, वह शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पर आकर सिगरेट का धुआं उड़ाना, अड्डेबाजी करना, जमावड़ा लगाना, ये कहाँ से? ये छात्र छात्राओं के कहीं ना कहीं कॉलेज से दूर करने का रास्ता है। कॉलेज से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे छात्र छात्राएँ वहाँ। तो ये तो रही एडमिनिस्ट्रेटिव की बात। कहीं ना कहीं कह सकता है कि मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है क्या? जी, बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल, आप जानते हैं कि बिहार का टॉप लेवल यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता है वो पीयू को माना जाता है, पटना विश्वविद्यालय को माना जाता है। आप पटना विश्वविद्यालय को ले लीजिए, वहाँ का हॉस्टल फीस जो है मात्र 3,000 रुपये है। देखिए कहाँ का अंतर कितना है। वहाँ का हॉस्टल फीस मात्र 3,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट जो देखिएगा पानी का व्यवस्था,
दिन और रात में जो गार्ड का व्यवस्था होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होता है, वो लगभग कई शिफ्ट में होता है। लेकिन हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल है वहाँ पर आप जाएंगे तो नल को चलाना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार चलाने के बाद वहाँ नल से पानी गिरता है। लेकिन ये सवाल होता है कि जब आखिर पीयू है, पटना यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारे ही राज्य में तो है, लेकिन उसी तरह फिर हमारा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आप चंद्रधारी मिथिला विश्वविद्यालय की बात कहें तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। ये कोई नहीं कहता होगा वहाँ का छात्र कि मेरा दुर्भाग्य है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि हम उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। कारण जिस विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड पे मियाँ खलीफा जैसे जानते हैं उनका फ़ोटो आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एडमिट कार्ड में फ़ोटो आ जाए, और अमित शाह जी का फ़ोटो आ जाए, और लेकिन इसमें तो राज्यपाल महोदय का फ़ोटो आ जाए, आप सोच सकते हैं एक एक बच्ची फारबिसगंज से हमें फ़ोन करती हैं, एक एक बच्ची और एक एक बच्चा हमें फारबिसगंज से फ़ोन करता है कि सर हम एक रिजल्ट सुधरवाने के लिए सैकड़ों दिन का चक्कर लगाते हैं, फारबिसगंज आने जाने में उसका एक दिन का 800 रुपये खर्च होता है। अब सोचिए कि वो सैकड़ों दिन आती है, मतलब कितना रुपए का खर्च करके कितना समय बर्बाद करना पड़ता है उसका। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सीएम कॉलेज की बात हो और हम वहाँ के हैं, हम वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, वहाँ की सुविधा की बात करें। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया आपने कि विश्वविद्यालय की बात करें, तो विश्वविद्यालय की बात न करें, कारण हम मानते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन आपने जो कहा वो फ़ोटो की एडमिट कार्ड में फ़ोटो मिस्टेक की बात, तो इसमें विश्वविद्यालय की जांच भी हुई थी, तो इसमें पाया गया था कि कुछ फ़ोटोज़ जो है उसमें कुछ छात्रों द्वारा एडिट करके लगाया गया था। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन एक बात बताइए, आज तक पे चला, आप देखे होंगे कि आज तक पे चला कि एक बच्चे का एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, उसको मिलता है 150 नंबर। बड़ा अजीबोगरीब बात है भाई। अब पता ही नहीं चलता है कि वहाँ के वीसी महोदय किस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, वहाँ के परीक्षक नियंत्रक महोदय किस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं। 100 नंबर का पेपर का एग्ज़ाम होता है, आप उसको 5 नंबर दे के फेल कर देते हैं तो लोग समझता यही कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए फेल कर गया। लेकिन आप 100 नंबर से 150 नंबर उसको देते हैं, तो इसको हम क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ डाटा सेंटर भी वहाँ का जो है वो बिका हुआ है, वो बिचौलियों का अड्डा बन चुका है हमारा विश्वविद्यालय। इसलिए हम सभी छात्र नेताओं से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि आइए मिलके काम करते हैं और इस मुद्दे को, ये जो समस्या छात्र छात्राओं के साथ है, इस समस्याओं का समाधान करते हैं। हम एक साथ उठकर आवाज़ उठाते हैं, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे और इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं विद्यार्थी उससे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि दरभंगा को ले ले या बिहार के किसी भी जिले के महाविद्यालय को ले ले, तो किसी भी महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं की व्यवस्था नहीं होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी हम आपको जीडी कॉलेज ले चलेंगे बेगूसराय। कुछ दिन पहले की बात है कि वहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती थी। अभी हमारे मिथिला विश्वविद्यालय ने उसे लागू कर दिया, अब वहाँ पीजी की भी पढ़ाई होगी। कुछ दिन से अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन पे एनएसयूआई के छात्र नेता वहाँ पर बैठे हैं। उसका कारण लोग समझ नहीं पाया। वो विश्वविद्यालय का मांग इसलिए करता है, वो नहीं चाहता है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़े, क्योंकि बच्चे इस तरह जूझ गए हैं। एक नहीं 50,000 विद्यार्थी का कॉल मेरे पास आया है। 50,000 एडमिट कार्ड हम आपको दिखाएंगे। रिजल्ट किसी का गड़बड़, किसी का नाम गड़बड़। एक बच्ची का मैं बता दूं, एक बच्ची एमए में पढ़ती है, पीजी में पढ़ती थी। उस बच्ची की नई शादी हुई तो वो अपने हस्बैंड से जिद कर लिया। आप जानते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई करना हमारे मिथिला में कितना कठिन हो जाता है। उनके हस्बैंड चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। एक बच्ची अपने हस्बैंड से जिद करके वो पीजी में एडमिशन कराती है। एडमिशन के दौरान वो पढ़ती है मन दिल लगा के, कारण उसका हस्बैंड उसको चैलेंज कर देता है कि हम आपका एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन आप पास नहीं होंगे, मेरा पैसा बर्बाद होगा, तो फिर आप समझ लेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। वो बच्ची मन लगाकर पढ़ती है, पढ़ने के दौरान एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसके रिज़ल्ट को क्या कहें,
पास बच्ची को प्रमोटेड कर देता है, उसके बच्ची के नाम के सामने उसके पिता का नाम, और पिता के नाम के सामने उसके माता का नाम, और उसके माता के सामने नाम उसके वो बच्ची का नाम। वो बच्ची आज तक दौड़ रही है विश्वविद्यालय, आज तक दौड़ रही है। अब बताइए कि उसके हस्बैंड उसके साथ कितना मतलब। अच्छा, इसी मुद्दे को लेकर हमने एक बार मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मिले थे, और वाइस चांसलर का कहना था कि आप छात्रों का कॉपी निकाल कर देख लीजिए कि कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको आवेदन लिखना नहीं आता है। लेकिन हम सवाल ये करेंगे कि क्या अगर छात्रों को आवेदन नहीं लिखना आता है तो क्या ये महाविद्यालयों की कमी नहीं है? महाविद्यालय नियमित कक्षाओं की व्यवस्था नहीं करता है, किसी भी महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं नहीं चलती है, तो क्या महाविद्यालय की कमी नहीं है? हम तो महाविद्यालयों की कमी भी इसको मानेंगे कि अगर छात्रों को आवेदन लिखना नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि देखिए उसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की गलती है। कारण है कि आप क्लास बाय क्लास टीचर का व्यवस्था नहीं रखे हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज से रिटर्न अपने घर जाते हैं, उसका क्लास नहीं हो पाता है। बच्चे जब पढ़ते ही नहीं हैं तो उसको एप्लीकेशन लिखने कहाँ से आएगा? वो किसकी गलती है? उसके गार्जियन की गलती है? बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो पीयू में भी एडमिशन करवा सकता था, एंट्रेंस देना पड़ता, करवाता। यहाँ भी तो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन व्यवस्था का मतलब है वो कहीं ना कहीं एंट्रेंस ही हुआ। वो ऑनलाइन करवाता है, फर्स्ट बार में उसका नाम सेलेक्ट नहीं हो पाता है, सेकंड बार में हो पाता है, फिर तीसरी बार में हो पाता है। ये कहीं ना कहीं एंट्रेंस ही है। तो वो एंट्रेंस पास करके आया है जो बच्ची, उसको आप कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, आवेदन लिखना नहीं आता है। हम नहीं मान सकते हैं। हम मानते हैं कि वो विश्वविद्यालय की कमी है। आप कॉलेज में, हर कॉलेज में क्लास बाय क्लास टीचर की व्यवस्था करें। सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे इस बात पर कि आप शिक्षक का व्यवस्था करें। हर कॉलेज में क्लास बाय क्लास शिक्षक का व्यवस्था हो, विषय बाय विषय व्यवस्था हो, जिससे बच्चियां पढ़ सकी। और हमारे VC महोदय इस मुद्दे को उठाए हैं, तो VC महोदय भी कभी कभी सरकार से पूछ ले, सवाल कर ले कि हमें हमारी बच्ची को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, हमारे बच्चे को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, हमें टीचर चाहिए, हमें शिक्षक का व्यवस्था करके दीजिए। वो भी कभी कभी सवाल कर ले। बार बार हम ही छात्र नेता उससे सवाल करेंगे, अच्छा नहीं लगता। सरकार से हमारी लड़ाई थोड़े ना है, हमारी लड़ाई तो VC महोदय से है। हमारी लड़ाई सरकार से क्यों रहेगी? हम नेता थोड़े ना। किसने कहा कि हम नेता है? छात्र नेता का मतलब होता है गैर राजनीतिक। हम राजनीतिक कर ही नहीं रहे हैं। कोई सोचेगा कि हम राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक है कहाँ? कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नसरुल्ला जी। मेरे साथ अभी थे जो नसरुल्ला जी छात्र संघ के अध्यक्ष। उन्होंने कई सारे मुद्दों को बताया जो अभी विद्यालय महाविद्यालय में इन व्यवस्थाओं को उठाने की ज़रूरत है, व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।